तो बच्चों मैं आ गया एनडीए मैथमेटिक्स एनडीए के मैथ के अगले लेक्चर में बच्चों। जो सम्मान बैच एनडीए मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर पे। देखो बच्चों, इसमें जो है एनडीए के लिए सम्मान बैच में सारे जो है अपलोड हो रहे हैं वीडियो जो है, और समुच्चय चैप्टर चल रहा है। देखो आगे हम पढ़े बच्चों समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। अब ये समुच्चयों का अंतर क्या होता है बच्चों, समझा जाए। देखो जैसे क्या होता है, एक बात बताएं तुमको। हम्म देखो क्या बताएं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समुच्चयों का अंतर बच्चों। जैसे देखो, अगर बाय चांस मान लो तुमको एक समुच्चय दिया जाएगा ए, और इसमें दे दिया गया ए बी सी डी, और तुम्हें एक और समुच्चय दिया गया बी, और वो दिया गया सी डी ई एफ जी। अब तुमको क्या करना है, एक में से बी को घटाना है। अंतर का मतलब बच्चों घटाना। तो क्या करोगे, देखो अब घटाने में क्या होता है बच्चों, जैसे जो ए के अंदर अवयव है, ए में से देखो ए में से ए नहीं घटेगा, बी घटेगा नहीं, सी नहीं घटेगा, सी घट जाएगा बच्चों, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा। अब देखो बच्चों क्या आया कि अगर तुम ए में से बी को घटाओगे तो केवल ए और बी बचा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो अवयव बच्चों ए में से अगर बी को घटाया जाए तो जो बी में ए में अवयव है अगर वो बी में भी है तो कट जाएगा, और बकिया ए वाला बच जाएगा। नहीं समझे, देखो तुमको बताएं, अगर यही करते ऐसे बी माइनस ए, देखो क्या होता है कि ए सी और डी कट जाता और बचता क्या, ई एफ जी। बी में से ए को घटाओगे तो जो कटेगा, समझ रहे हो ना, ए में से बी को घटाओगे तो जो ए में है अगर वो जो बी में भी है वही बी में भी है, तो जो ए और बी में कॉमन है बच्चों वो कट जाएगा और ए वाला बच जाएगा। बात समझे, अगर तुम बी माइनस ए करो तो जो ए और बी में कट कॉमन है वो कट जाएगा और बी वाला बच जाएगा। इस चीज को बच्चों हम लोग वेन आरेख से भी समझते, इसको वेन आरेख से भी समझ सकते हैं। देखो वेन आरेख से कैसे समझा जाए इसको, रुको जरा इंक डालें बच्चे पहले। इंक का मैटर आ जाता है बार बार, इंक तो ही चलाती है, इंक ही चलाती है पढ़ाई, चाहे कलम की हो चाहे मार्कर की हो। इंक इंक बड़ा जरूरी बच्चों, इंक। देखो आओ समझो, देखो वेन आरेख से हम लोग ए माइनस बी को कैसे समझे। देखो जैसे मान लो ये समुच्चय है, ए है, और ए वाला समुच्चय बी है। अब अगर ए माइनस बी करना है तुमको तो पूरे के पूरे ए में से बी वाला कट जाएगा और केवल इतना बचेगा। देखो ध्यान समझो, मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी निकलने पर ये जो पार्ट होता है ए वाला पार्ट, ये दोनों का कॉमन पार्ट होता है, दोनों का कॉमन पार्ट हट जाता है और केवल ए का पार्ट जो बचता है वही ए माइनस बी होता है बच्चों। ए जो पार्ट बचा है यही ए माइनस बी है, समझे। देखो वेन आरेख से भी समझने की कोशिश करना। अच्छा अगर बी माइनस करा जाता तो क्या होता, तब देखो ए वाला पार्ट केवल बचता, ये है ये बी है। अब बी माइनस ए करने पे क्या होता है, बी का केवल जो पार्ट है जो ए में नहीं है वही बच रहा है। जैसे ए वाला पार्ट जो है वो देखो बी का भी है और ए का भी है, ये बीच वाला पार्ट।
तो अगर हम b में से a को घटाएंगे तो b का वही पार्ट बचेगा जो a में ना हो, क्योंकि a वाला पार्ट कट जाएगा। बात समझे? अच्छा, इसको डिफिनीशन के रूप में भी समझ सकते हैं बच्चों। जैसे देखो मतलब समुच्चय निर्माण विधि में भी इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मान लो a में से b को घटाना है तो मान लो x आएगा। x मतलब जैसे मान लो कि a में से b को घटाया गया तो दो अवयव आए, दोनों मेरे लिए x है। अब ये x क्या करेगा, ये जो x अगर a में से b को घटाओगे तो जो x आएगा वो हमेशा a का होगा, माने वो a से बिलॉन्च करेगा, परंतु वो b से कभी बिलॉन्च नहीं करेगा बच्चों। परंतु वो जो x है वो b के अंदर का नहीं होना चाहिए। अगर a में से b को घटा दिए तो जो भी उसके अंदर आया वो a के अंदर का ही होना चाहिए, b के अंदर का कतई होना नहीं चाहिए। उसी तरीके से अगर b में से a को घटा दिए, तुम समझे, b में से a को घटा दिए तो जो x आएगा वो x b से बिलॉन्च करेगा, परंतु x a से नहीं बिलॉन्च करेगा। तो ये सब डिफिनीशन बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या बताई जा रही है। देखो फिर से मैं तुमको बताऊं, दो समुच्चयों का अंतर क्या करना है, एक समुच्चय ए एक समुच्चय ए। जब घटाया जाता है ए में से बी को घटाओगे तो जो दोनों में कॉमन है वो कट जाएगा और ए वाला बच जाएगा। अगर तुम बी में से ए को घटाओगे तो दोनों में कॉमन, जैसे सी और डी कॉमन है, सी और डी कॉमन है, ए कट जाएगा और ई एफ जी बी का बच जाएगा। देखो वेन आर एक्स भी वही चीज हम लोग समझ सकते हैं कि ए में से बी को जब घटाया गया तो जो कॉमन पार्ट था, दोनों का कॉमन पार्ट वो कट गया और जो अकेला ए का पार्ट बच गया बच्चों। बी में से को घटाया गया तो जो कॉमन का पार्ट था बी में से बी का कॉमन पार्ट कट गया। कॉमन पार्ट मतलब जो दोनों का पार्ट था ए और बी का वो कट गया, बी का जो खाली अकेला बी का है वो बच गया। समझे? उसी तरीके से देखो इसको भी तुमको समझाया गया, ठीक ना, कि ए माइनस बी में कभी भी ए का ही अवयव होगा, बी का नहीं हो सकता, और b माइनस ए में कभी भी b का अवयव ही होगा, a का नहीं हो सकता। तो ये देखो नॉट बिलॉन्ग्स टू रहेगा। खैर कि मतलब x a में है, x जो है a का अवयव हो सकता है लेकिन b का अवयव x कभी नहीं हो सकता इसके अंदर। और यहाँ पे देखो ध्यान से, जो x है वो b के अंदर का हो सकता है लेकिन वो कभी a के अंदर का नहीं हो सकता। तो ये हो गया बच्चों समुच्चयों का अंतर। जरा इसको नोट करो तब आगे बताएं। अच्छा, अब हम लोग समझे समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है। इसको नोट कर लो, जरा नोट करो, सभी इंपॉर्टेंट बातें बच्चे। अब यही थोड़ा समझ लो, इस मैथ का चढ़ाव आ रहा है, अब यहीं से बच्चों थोड़ा तुमको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक ना, और संयम से थोड़ा पढ़ो, आराम से स्लो मोशन में यहीं से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से नहीं समझ में आना शुरू हो जाता है बच्चों, मतलब समझे। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितनी बातें समझाई जाए सब समझ में आना चाहिए। देखो क्या बताया गया, हम लोग समझे कि समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है। समुच्चयों का सममित अंतर, देखो अगर मान लो बच्चे दो समुच्चय हैं, जैसे देखो क्या होता है बच्चों की, जैसे दो समुच्चय बनाए जाते हैं तो ऐसे इनको ज्वाइन करके बनाया जाता है बी, ठीक ना। तो मैं इनको ऐसे लेता हूं, जैसे इन सममित अंतर क्या होता है कि a माइनस जो b है, देखो एक बात बताएं तुमको, a माइनस जो b है और जो b माइनस ए है, अगर a माइनस b करोगे तो देखो a माइनस b करोगे, a माइनस b a वाला पार्ट होता है, a वाला पार्ट होता है, a है a पार्ट। देखो भाई मैं समझा रहा हूं, ठीक ना, मेरी गलती नहीं, समझने की कोशिश करो। देखो ए वाला पार्ट होता है a माइनस बी, क्योंकि इसमें से b को पूरा का पूरा हटा दिया गया बच्चों, बात समझे, बी पूरा हट गया। अच्छा, ए वाला जो पार्ट होता है, ए वाला पार्ट
इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, ये बी माइनस ए का पार्ट है, इसका पार्ट। अब अगर बच्चों क्या किया जाए, दोनों पार्टों का यूनियन ले लिया जाए। अच्छा देखो बात समझो, अब मैं तुमको बताता हूं, देखो क्या होता है। जैसे a माइनस जो b है वो केवल इतना होता है, केवल इतना, केवल इतना, समझे। और जो b माइनस ए है वो केवल क्या कितना होता है, ए हो गया, ए बी, ए बी हो गया। तो b माइनस ए बच्चों देखो समझो ए वाला पार्ट होता है, ए वाला पार्ट होता है, बात समझे, ये पार्ट नहीं होता है। अगर इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए, इसका और इसका, तो दोनों पार्ट ऐसे आ जाएंगे। तो ये बच्चों क्या हो गया, जिसके अंदर ए तो शामिल है, ए दोनों जुड़ गए, ए और ए दोनों जुड़ गए, लेकिन बीच वाला शामिल नहीं है बच्चों। तो इसी चीज को कहा जाता है समुच्चयों का सममित अंतर, ठीक ना बच्चों। इसको कहा जाता है सममित अंतर। मतलब सममित अंतर का मतलब कि दोनों समुच्चयों का जो उभयनिष्ठ पार्ट है वो नहीं होना चाहिए। मतलब देखो तुम्हें हम समझाएं, सममित अंतर कैसे समझ सकते हो। जैसे देखो तुम्हें बताएं, अगर ए तुम्हारे पास है, ए बी सी बाई चल डी है, और तुम्हारे पास एक बी एक समुच्चय है, और उसमें क्या है, चलो उसमें ले लेते हैं हम लोग सी डी ई, चलो सी डी ई, कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है, तुमको बताएं, अगर इन दोनों समुच्चयों को हम लोग बच्चों वेन आरेख में दिखा दें, देखो तो जो ये C और D है ये दोनों का कॉमन है, और दोनों का कॉमन, दोनों गोलों का कॉमन बच्चों कहाँ है, ऐसा ऐसी कौन सी जगह है जो दोनों गोलों में होती है, तो ए वाली जगह, ए वाली जगह दोनों दोनों गोलों इस गोले में भी है और इस गोले में भी है बच्चों। तो इसी के अंदर C और D होता है तुम्हारा, और बकिया जो ए का बचता है वो, अब जैसे देखो ए बी, क्योंकि भाई ए के गोले में ए बी सी डी होना चाहिए, तो ए के गोले में देखो ए बी सी डी हो गया। अरे भाई देखो मैं तुमको बताऊं, अलग अलग से समझो विस्तार से। देखो देखो हम बताएं, जैसे समुच्चय है, आराम से देखो समझो, ये समुच्चय है तो इस समुच्चय को हमने गोले में लिख दिया बच्चों, जैसे ए बी सी डी, ये समुच्चय बी है और इसको भी हमने गोले में लिख दिया, एक कैपिटल ए कैपिटल बी। तो बी में क्या है, सी डी ई है, दोनों में देखो ये जो सी डी है वो सी डी कॉमन है, तो इन दोनों को बच्चों मिलाया जाएगा, जब जब मिलाया जाएगा इन दोनों को, इन दोनों समुच्चयों को जब मिलाया जाएगा तो जो सी डी होगा बच्चों दोनों गोलों में आना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि वो देखो सी डी ए में भी है और बी में भी है, समझो ए हो गया तो ए में सब हो गया, और सी डी देखो बी में, तो बी में देखो एक ई एक्स्ट्रा बच गया। तो जो सी डी होता है बच्चों देखो वही खाली है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम इन दोनों का ए चीज निकाले, ए चीज ए माइनस बी, बी माइनस ए, तो इसमें क्या होगा, ए और ए पार्ट खाली रहेगा, ए और ए पार्ट, मतलब ए बी और केवल ई रहेगा, समझे। अच्छा इस चीज को बच्चों देखो ए बी, इस चीज को ए डेल बी से भी डिनोट करते हैं, समझे। तो ये होता है समुच्चयों का सममित अंतर, जिसमें जो कॉमन पार्ट होता है वो नहीं आता है और अलग अलग वाले पार्ट आ जाते हैं। तो ये थोड़ा तुमको समझ में आ गया होगा, इसको जरा नोट करो तब हम तुमको अच्छी अच्छी बातें बताएं आगे। अब देखो हम लोग समझे बच्चों विसंगीत समुच्चय क्या होता है। देखो हम लोग समझे विसंगीत समुच्चय क्या होता है। थोड़ा स्टार्टिंग से ऊपर से बताऊं बच्चों,
एक तरफ से, बार बार मिटाने वाला नहीं लफड़ा। देखो विसंगीत समुच्चय क्या होता है? विसंगीत समुच्चय, देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास दो समुच्चय हों और वो दोनों के दोनों ऐसे समुच्चय हों जिनके एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, और समझे, जैसे ए बी सी इसमें है, एक्स वाई जेड इसमें है, अब इन दोनों में कोई एक भी अवयव कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे दोनों समुच्चयों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? विसंगीत समुच्चय। नहीं समझे? बोलो। अरे भाई डिफिनीशन क्या लिखूं, देखो समझो। विसंगीत समुच्चय देख लो, नोट कर लो। देखो ऐसे समुच्चय जिनके एक भी उभयनिष्ठ माने कॉमन अवयव न हो, मुझे विसंगीत समुच्चय कहलाता है। अब इनका वेन आरेख कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, समझे? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ, इस पार्ट में कुछ आएगा ही नहीं, समझे? तो इस पार्ट में कुछ आना चाहिए। तो इनका जो वेन आरेख होता है विसंगीत समुच्चयों का, उनका वेन आरेख जो होता है, वेन आरेख वो अलग अलग बनता है, अलग अलग, एक कभी एक में नहीं आ पाएंगे, ए बी। समझे बच्चे? तो विसंगीत समुच्चय तुमको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रहे, देखो अगर ऐसे समुच्चयों का बच्चों, जैसे एक समुच्चय ऐसे समुच्चय हम लोग क्या निकालते हैं? इंटरसेक्शन निकाल ले बाई चांस, समझे? इंटरसेक्शन तुमको पढ़ाया गया ना कि भाई इंटरसेक्शन में वही अवयव लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो एक खाली समुच्चय हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा, और इसको हम लोग खाली ना बना करके डायरेक्ट क्या बना देते हैं? हाई बना देते हैं, और एक रिक्त समुच्चय बन जाता है बच्चों। ये मैं पढ़ा चुका हूं। खैर, तो विसंगीत समुच्चय का कंसेप्ट ये हुआ, इसको जरा नोट। देखो बच्चों, पूरक समुच्चय समझा जाए क्या होता है। पूरक समुच्चय, इसे मान लो पूरक समुच्चय कैसे समझा जाता है? पूरक समुच्चय क्या होता है? देखो जैसे अगर ये हमारे पास एक समुच्चय है, और मान लो कि ए के अंदर, चलो ऐसे मानो कि मान लो हमारे पास एक ए समुच्चय है, ए समुच्चय बच्चों, और ऐसा मानो, जैसे देखो, जैसे मान लो हमारे पास बच्चों एक कोई यूनिवर्सल सेट है ऐसा, जिसको कहते हैं समष्टि समुच्चय यू। ये पूरा का पूरा एक आयत क्या है? यूनिवर्सल सेट है। मतलब बच्चों क्या है कि समष्टि समुच्चय मतलब ऐसा एक समुच्चय जिसके अंदर सभी समुच्चय आ जाएं। तो इसके अंदर एक समुच्चय ए भी आता है, मान लो एक समुच्चय है, इसके अंदर ए ओ भी आता है। इसे कहने का मतलब देखो, समझो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे u, जैसे क्या हो सकता है? u मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मान लो कि तुम्हारा u है। और ए क्या है? एक छोटा सा चीज है। अब ए देखो, मान लो कि ये है 1 2 3, तो देखो u के अंदर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरीके से u है पूरा का पूरा, और ए है। जैसे मान लो अगर हम u केवल बनाते हैं तो इसमें सब ए नंबर आते हैं। अब ए के अंदर बच्चों, तो देखो ऐसा है। अब देखो, अब अगर हम लोग इस पार्ट की बात करें बच्चों, इस पार्ट की बात, केवल इस पार्ट, पूरा u पूरा है, पूरा आयत u था, ये तो बच्चों पूरा u है। देखो ये पहले बना था तो ये पूरा u था, ये गोला पूरा क्या है? a है। अगर हम इस पार्ट की बात करें केवल बच्चों, u के अंदर a को छोड़ के जितने भी अवयव हैं, इन्हीं को बच्चों हम लोग a डैश कहते हैं, a डैश, इसको a,
और ए को छोड़कर यू में जो जगहें बच रही हैं उसको हम लोग ए डैश कहते हैं। और इसी ए डैश को बच्चों हम लोग ए का पूरक समुच्चय कहते हैं, मतलब ए का पूरक समुच्चय बराबर ए डैश। बच्चों देखो ऐसा ए डैश कैसे निकल रहा है, देखो ए डैश निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यू में से ए को घटा दे रहे हैं। या देखो ऐसे कहो कि ये डैश के अंदर जो भी एक्स रहेगा वो एक्स यू से तो बिलोंग करेगा, यू का अवयव होगा। ए डैश के अंदर जो होगा, जैसे ए डैश ए है, अब देखो जैसे ए डैश अगर हम यहाँ पे निकाल लें बच्चों, ए डैश में यू के अंदर का होगा, लेकिन बच्चों परंतु जो है यक्स जो है वो ए के अंदर नहीं होगा, मतलब ए का अवयव नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे मैं बच्चों यू डैश ए डैश निकालना होता है, यहाँ पे ए डैश, तो हम यहाँ पे ए डैश कैसे निकालते हैं, देखो हम लोग निकालते हैं तो हम यू डैश निकालने के लिए यू में से ए को घटाना पड़ेगा। अब देखो यू तुम्हारा ए है और ए तुम्हारा ए है, तो इसमें से अगर तुम घटाओगे तो जो कॉमन टर्म है बच्चों कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझ आ जा सकता है, देखो बच्चों इसमें ए डैश के अंदर यू का ही अवयव आएगा, लेकिन ए डैश के अंदर कभी भी ए का अवयव नहीं आएगा, क्योंकि ए का अवयव तो कट जाएगा, और समझे। तो ये है पूरक समुच्चय का थोड़ा सा कंसेप्ट। देखो ऐसा है, पूरक समुच्चयों का कुछ और भी कंसेप्ट अपने को दिया गया है, इसको जरा नोट करो, फिगर बनाओ तब आगे हम बताएं तुमको। अच्छा देखो एक कंसेप्ट दिया है बच्चों, इसको हटाएं। हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को बनाकर यहां रख लेते हैं, क्योंकि इसका बार बार यूज होगा अभी इसके नियम को समझने के लिए। देखो ए तुम्हारा यू है पूरा का पूरा, और यू के अंदर ए है। तो देखो एक बात बताई जाती है, जैसे कि अगर बच्चों हम लोग एक फाई समुच्चय माने, फाई फाई मतलब जिसमें एक भी अवयव ना हो, तो अगर फाई इसके अंदर है बच्चों, जैसे मान लो ये जो फाई होता है यू यू के अंदर तो सब लोग आते हैं, यू के अंदर कोई भी ए भी एक समुच्चय है तो वो भी यू क्या होता है, समष्टि समुच्चय, बी भी आ जाएगा, सब आएंगे, तो यू के अंदर बच्चों फाई भी आ जाएगा, सोचो फाई भी आ जाएगा। अब जैसे देखो अगर हम लोग क्या कर लें, फाई का डैश निकाल दे बच्चों, तो फाई का डैश अगर निकालोगे तो यू के अंदर से फाई को घटाना पड़ेगा, और अगर यू के अंदर से फाई को घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो यू का यू ही रहेगा। नहीं समझे बच्चे, देखो फाई डैश का आंसर होता है यू, क्यों, क्योंकि फाई का डैश अगर निकालोगे तो यू में से फाई को घटाओगे, और किसी में से अगर किसी समुच्चय में से तुम फाई को घटाते हो तो समुच्चय नहीं बदलता है बच्चों, वो यू का यू ही मतलब रहेगा। ये समझे, देखो तुम बताएं, मान लो मेरे पास एक समुच्चय है ए है और इसमें है 2 3 4, और मेरे पास एक समुच्चय है बी और जो कि फाई है। तो अगर मैं क्या करता हूं, या तो सोचो फाई फाई क्या होता है, खाली समुच्चय होता है, खाली समुच्चय उसमें जीरो भी नहीं होना चाहिए, बात समझे। अगर यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग क्या करें, ए में से फाई को घटा दूं मैं बच्चों, तो वही ये का ये पूरा बच जाएगा, क्योंकि कुछ भी घटने, फाई कुछ नहीं घटने लायक है, ऐसा समझे, तो ए का ये पूरा बच जाएगा बच्चों। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग फाई डैश में फाई डैश निकालेंगे तो इसका आंसर यू आएगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, फाई डैश का आंसर यू आएगा, इसको तुमको याद भी रखना है, ठीक ना, लेकिन समझ करके बच्चों, फाई डैश का आंसर यू आएगा, लेकिन याद रखना, लेकिन समझ के याद रखना है ना, क्यों आएगा यू। देखो और समझा जाए बच्चों, जैसे अगर बाई चांस यू का ही डैश निकाल दिया जाए बच्चों, तो यू का डैश निकालोगे तो यू में से पूरा यू घट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो उसका आंसर क्या होगा, फाई होगा, समझे। जैसे और बताया गया
अगर बाई चांस मान लो बच्चों ए का डैश है और उसका एक बार और डैश निकाल दिया गया तो वापस वो ए आ जाएगा, समझे। ये भी एक अच्छा सा कंसेप्ट है। और भी देखो बच्चों एक है, जैसे मान लीजिए, देखो एक बात बताएं तुमको, ये यू है पूरा का पूरा और ए है। अगर हम लोग बच्चों क्या करते हैं, सपोज करो देखो हमने ये बताया, हाँ हाँ देखो बात बताई जाती कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। देखो जो सोचो बात को, जो ए है बच्चों ए चीज है ए, और ए डैश क्या है बच्चों, ए चीज, ए चीज है। बात समझना, ए को छोड़ के ए सब बाहर वाला क्या है, ए डैश है, और यू तो पूरा का पूरा है, ए डैश है। अगर हम ए डैश का और ए का यूनियन कर लें पूरा, तब तो ए वाली जो ऐसे ऐसे लाइन हमने खींचा और ऐसे ऐसे लाइन खींचा वो पूरा एक में मिल जाएगा यूनियन में, तो वो वापस क्या हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा बच्चों, समझे। तो ए और ए डैश का यूनियन जो होगा वो क्या होगा, यू होगा, ठीक है। देखो और अच्छी बात है इसमें, जैसे मान लो एक कंसेप्ट होता है कि हम लोग अगर ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन निकाल ले बाई चांस, देखो अब देखो ए तो अलग है और ए डैश अलग है, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिला। इंटरसेक्शन मतलब जो ए में भी हो और ए डैश में भी हो, यहाँ तो ए डैश अलग है और ए पूरा का पूरा अलग है बाहर वाला, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फाई होगा। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। ये भी इसका एक देखो रिजल्ट है। और रिजल्ट समझा जाए, और रिजल्ट समझा जाए बच्चों, जैसे मान लो अगर हमको ए के साथ यूनियन निकालना हो वो भी यू का, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर यू आएगा। ए के साथ यू का यूनियन निकालोगे तो उसका आंसर यू ही आएगा, समझे। और अगर बच्चों ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना हो वो भी यू का, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, क्योंकि यू पूरा ए इतना, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन तो ए ही पूरा कॉमन मिल जाएगा, तो एक ऐसा रिजल्ट भी हुआ। और उसके बाद देखो एक और बच रहा है कि अगर हम मान लो ए का यूनियन कर ले बच्चों फाई से, तो उसका आंसर वापस ए आ जाएगा, क्योंकि ए का फाई से यूनियन करेंगे तो पूरा पूरा ए आएगा, ठीक। अच्छा एक और है कि अगर मान लो हम लोग ए का इंटरसेक्शन कर ले फाई से, तो इसका आंसर बच्चों फाई आ जाएगा, क्योंकि ए और फाई का कोई भी अवयव इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन होता है, ठीक ना। तो अब ए यूनियन में मतलब दोनों, तो दोनों मतलब फाई में तो कुछ नहीं होगा, तो यू ही ए ही बचेगा। तो ये है पूरक समुच्चय के कुछ रिजल्ट्स बच्चों, इसको जरा नोट कर लो। हो सके तुमको ये पूरी बातें ना समझ में आ रही हो, लेकिन फिर भी बच्चों ये रिजल्ट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरा नोट कर लो, तब आगे हम एनडीए के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के करेंगे अच्छे तरीके से। नोट करो जरा, तब बताएं आगे। अब बच्चों जो समुच्चय के बीजगणित, समुच्चय के लिए हम लोग बीजगणित के नियम लगाएंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म पड़ी जाती है, समुच्चयों के बीजगणित के नियम। खैर तुम इसको ऐसे समझो, देखो जैसे एक हम लोग नियम पढ़े बच्चों, कहते हैं वर्ग सम नियम। अच्छा वर्ग सम नियम देखो क्या कहता है कि अगर मान लो मेरे पास एक समुच्चय है और मैं इस समुच्चय का यूनियन निकालूं और इसी समुच्चय से, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आएगा। और समझे, अगर बच्चों मैं ए का इंटरसेक्शन निकालूं ए से ही, तो बी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए ही आएगा। इन दोनों नियमों को बच्चों वर्ग सम नियम कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक ना। देखो दूसरी बात हम लोग समझे, एक होता है तत्समक नियम। अब देखो बच्चों, अब जो नियम तत्समक आया
इसको समझने के लिए हम लोग बीजगणित के नियम को ध्यान से देखें। देखो तुम लोग अगर पढ़े होगे या ना पढ़े होगे बच्चों, देखो अगर पढ़े हो तो थोड़ा तुम्हें ज्यादा काम देगा, अगर नहीं पढ़े होगे तो खैर तब भी मैं बता दूंगा। देखो बच्चों तत्समक नियम में जैसे हम लोग जब बीजगणित पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक योग का तत्समक होता है, योग का तत्समक होता है बच्चों, और ये होता है गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक। तो बोला जाता है बच्चों कि अगर मान लो मेरे पास कोई संख्या 5 है तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये 5 का 5 ही रह जाए, तो क्या कहोगे बच्चों, जीरो जोड़ेंगे। तो जीरो क्या होता है, योग का तत्समक होता है बच्चों, बात समझे। गुणा का तत्समक अगर मान लो मेरे पास 5 है और मैं क्या कहूं कि इसमें मैं कितने से गुणा करूं कि इसका आंसर 5 ही आ जाए, तो तुम कहोगे 1 से गुणा करेंगे। तो गुणा का तत्समक क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई एक समुच्चय है, अब देखो यहाँ पे योग और गुणा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है बच्चों, यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है। तो अगर मैं ए का किससे यूनियन लूं कि इसका आंसर ए ही आए बच्चों, तो ध्यान रखना अगर मैं ए का ए के साथ यूनियन लेता हूं तब तो ए ही आएगा, लेकिन बच्चों ए के अलावा अगर मैं इसका यूनियन फाई से ले लेता हूं तो इसका आंसर तब भी ए ही आएगा, बात समझे। देखो दूसरी बात बच्चों कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यू से ले लूं बच्चों तो इसका आंसर तब भी अपना क्या आएगा, ए आएगा। तो ये दोनों क्या है, तत्समक नियम है बच्चों, इसको जरा नोट करो बच्चों, ठीक। अब देखो हम लोग क्रम विनिमय नियम पढ़े बच्चों, बार बार क्रम विनिमय नियम बीजगणित में पढ़ा गया है। तो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम हम लोग कैसे पढ़ते थे, देखो हम लोग क्रम विनिमय बीजगणित में पढ़ते थे कि अगर हम लोग ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े आंसर हमेशा क्या होगा, समान होगा। ए का गुणा बी में करें या बी का गुणा ए में करें आंसर हमेशा क्या होगा, समान होगा बच्चों। तो ठीक इसी तरीके से समुच्चय, अगर मेरे पास एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है, अगर मैं एक का बी के साथ यूनियन निकालूं या फिर मैं बी का ए से यूनियन निकालूं बच्चों, दोनों स्थितियों में आंसर समान होगा। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों एक ही चीज होते हैं बच्चों। दूसरी बात समझो कि अगर हमारे पास ए एक सेट है और इसका इंटरसेक्शन बी से निकाला जाए, बी का इंटरसेक्शन ए से निकाला जाए, दोनों स्थितियों में आंसर क्या होगा बच्चों, समान होगा। तो इस चीज को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम, इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं अच्छी अच्छी चीजें। नोट करो सब, ये सब बच्चों देखो बेसिक ही है। अरे भाई क्रम विनिमय नियम बच्चों यही होता है ना, क्रम विनिमय नियम नहीं पढ़े हो तो जान जाओ कि क्रम विनिमय का यही होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्रम बदलने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय का मतलब ये होता है, ठीक ना, जरा इसको नोट कर लो। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी जुनून में। देखो बच्चों अब हम लोग एक समझें, जैसे एक होता है साहचर्य नियम, उसको भी समझा चले। साहचर्य नियम, देखो साहचर्य नियम में हम बच्चों क्या पढ़ते थे बीजगणित में, जैसे मान लो वही बात की ए प्लस बी प्लस सी, जैसे मान लो कि 5 प्लस 3 प्लस 2 करो, और देखो इधर भी या तो हम 5 3 को जोड़ दें फिर 2 में जोड़े, जैसे 5 3 8 फिर 2 जोड़े तब आएगा 10, या फिर हम इसको बच्चे ऐसे करें 5 प्लस 3 प्लस 2 संख्याएं वही है, पहले इधर जोड़ लें तो 5 प्लस 5 फिर 10। देखो तो बच्चों इस चीज को कहते हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, साहचर्य नियम ऐसे समझाया जाता है, देखो ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, इधर ब्रैकेट लगाया, मतलब इनके कहने का मतलब अगर ए बी को जोड़ने के बाद सी में जोड़ो या बी सी को जोड़ने के बाद ए में जोड़ो, दोनों स्थितियों में बच्चों आंसर क्या होता है, सेम आता है। इसलिए यहाँ साहचर्य नियम में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास पहला देखो क्या है, ए है एक सेट, बी है एक सेट, एक सी है एक सेट, अगर मैं क्या करता हूँ यूनियन सबका निकालता हूँ, तो मैं अगर इन दोनों का यूनियन निकाल लूं फिर सी के साथ उसका
आंसर जो है यूनियन निकालूं, या फिर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर बी और सी का यूनियन निकाल के ए के साथ यूनियन निकालूं, दोनों स्थितियों में आंसर समान होता है बच्चों। ये साचर का नियम है। दूसरा देखो ए, अगर मैं ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन लूं बच्चों, तो अगर मैं इधर से इंटरसेक्शन लेके तब लूं, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इधर से करने के बाद करूं, दोनों स्थितियों में आंसर समान होता है बच्चों। ये होता है साचर्य नियम। अब देखो, अब इसमें एक आता है बच्चों साचर्य नियम के बाद वितरण प्रगुण तुम पढ़े होगे। वितरण प्रगुण कैसे पढ़ते थे? वितरण प्रगुण, देखो वितरण प्रगुण। अच्छा बच्चों देखो, ये भी जितनी चीजें बच रही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बन रही है, तो इसलिए बच्चों इसमें विशेष ध्यान दो हिंदी मीडियम के लोग स्टूडेंट्स। और देखो यहाँ पे तुमको तुम्हारे लिए जो है एनडीए की तैयारी कराई जाएगी। अगर तुम कक्षा 11 के स्टूडेंट हो मतलब, तो तब भी तुम इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, तुम्हें इस एनडीए के लिए तो विशेष से काम ही देगा। तुम्हें जो है ये चीज जो है सीयूईटी जो पेपर हो रहा है कक्षा 12 के बाद, या आईआईटी हो रहा है, इसमें भी अच्छा काम देगा, समझे? तो ये बहुत मैं अच्छी चीज तुमको समझ लो बता रहा हूँ। एक वितरण प्रगुण में क्या होता था बच्चों, जैसे मान लो कि अगर हम लोग ए लिखते थे, ऐसे लिखते थे ए गुणा बी प्लस सी, तो कहा जाता था कि देखो भाई ए का गुणा बी से फिर प्लस ए का गुणा सी से, मतलब अगर ए गुणा ए ब्रैकेट के बाहर है तो ए का गुणा बी में भी होगा, ए का गुणा सी में भी होगा। ठीक इसी तरीके से वितरण प्रगुण क्या होता था, देखो ऐसे ही वितरण प्रगुण क्या होता था। अच्छा बच्चों मार्कर तुम्हें देखो समझ में आ रहा, सही चल रहा है कि नहीं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इंक थोड़ा हल्की चल रही है, ठीक ना? तो देखो वितरण प्रगुण में क्या होता था कि जैसे मान लो मैं एक समुच्चय ले लिया और यूनियन निकालना चाहता हूँ, लेकिन बीच में क्या है, देखो ऐसे है इंटरसेक्शन सी है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मैं ए के साथ यूनियन बी का निकालूंगा, फिर इंटरसेक्शन लगाऊंगा, फिर ए के साथ यूनियन सी का निकालूंगा बच्चों। जैसे देखो ये ए का साथ जैसे इसमें हुआ था ए बी प्लस फिर ए सी, उसी तरीके से ए फिर ए वाला चिन्ह बी फिर ए वाला चिन्ह लगा लिया, फिर ए फिर ए वाला चिन्ह सी, तो ए हो गया बच्चों वितरण प्रगुण। जैसे वितरण प्रगुण, और देखो अगर बाई चांस ऐसे रहता ए इंटरसेक्शन रहता और यहाँ पे बी यूनियन सी रहता, तब क्या होता, तो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ए जो इंटरसेक्शन होता है बी के साथ भी ए का होता है और सी के साथ भी ए का होता है, तो ए होता है बच्चों वितरण प्रगुण। इसको जरा नोट करो, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा बच्चों क्या होता है कि नोट करते रहो, तो तुमको ये सब चीजें अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। और रिलेट करके बच्चों, रिलेट करके, जैसे देखो वितरण प्रगुण हमने पहले भी पढ़ा था, तो उस हिसाब से इसको रिलेट करके तुम लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे बच्चों, ठीक ना? देखो अच्छा, अब इसमें एक होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, डी मॉर्गन का नियम कहते हैं उसको, डी मॉर्गन नियम होता है। तो डी मॉर्गन नियम क्या होता है बच्चों, समझा जाए। इन्होंने कहा जैसे मान लो बाई चांस मेरे पास ए है और यूनियन बी है, और इनका निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका मैं क्या करता हूँ, डैश लेता हूँ, मतलब उसका पूरक निकालूंगा। तो ए मैं ए का अलग से पूरक और इंटरसेक्शन बी के अलग से पूरक के बराबर होगा, तो ये होता है बच्चों डी मॉर्गन नियम। जैसे देखो और बताएं, जैसे देखो अगर मान लो ए रहता और इंटरसेक्शन बी रहता और इनका डैश निकाला जाता, तो ए क्या होता है, ए का अलग से डैश यूनियन होता और बी का डैश अलग से, तो ए होता है बच्चों डी मॉर्गन नियम, ठीक ना? अब इसके बाद डी मॉर्गन नियम पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो डी मॉर्गन नियम पढ़ने के बाद बच्चों कुछ और भी रिजल्ट्स होते हैं, और वो रिजल्ट्स जैसे ये रिजल्ट्स हम लोग समझे, देखो हम लोग आगे का कुछ और रिजल्ट समझते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे देखो हमने अगर a माइनस बी करा बच्चों, तो a माइनस बी को हम लोग एक दूसरे तरीके से समझेंगे कि a माइनस बी क्या होता है। जैसे देखो तुमको हम बताएं बच्चों, उनको हम यूनियन और इंटरसेक्शन के टर्म में समझेंगे कि a माइनस बी क्या होता है। देखो a माइनस बी तुमको क्या समझाया गया कि ये a है, a b है, अगर ये b है a है, मान लो नीचे लिखूं b है a है, तो a माइनस बी कितना होता है, a माइनस बी में केवल इतने ही पार्ट आते हैं बच्चों, इतना पार्ट आता है। देखो समझो बात को, तो सोचो
इसको इन्होंने बताया दिया कि अगर देखो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग क्या कर लें, ए में से ए, अगर हम लोग क्या कर ले बच्चों, ए और ए का इंटरसेक्शन ले ले बच्चों बी के डैश के साथ। अब देखो कैसे समझेंगे इसको, ए का इंटरसेक्शन ले ले बच्चों हम लोग बी के डैश के साथ। अब देखो बी के डैश के साथ का मतलब क्या, देखो एक्चुअली बच्चों ऐसा है, देखो बताएं, यहाँ पे अगर सपोज करो ऐसे कर लो, सपोज करो देखो ऐसे कर लो, तो एक यूनियन डैश वाला मैटर अगर आ गया तो एक यू भी होना चाहिए, तो एक बड़ा सा समुच्चय है। अब देखो अगर बाई चांस तुमको ए माइनस बी समझना बच्चों, तो ए माइनस बी तुमको दिख रहा है, देखो इन्होंने कहा ए माइनस बी, तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ए का, अब देखो ए का इंटरसेक्शन लेना किससे, बी डैश से। तो बी डैश का मतलब क्या होता है बच्चों, बी डैश का मतलब समझो, बी डैश मतलब बी को छोड़ के जितने भी है, जैसे बी डैश में क्या बता रहा हूँ बात समझे, देखो ये जो लकीर जा रही है सारी की सारी बी डैश है बच्चों, बस ये बी के अंदर नहीं जानी चाहिए, बी डैश वाली लकीर बी के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो अब देखो ये बच्चों ये जो लकीर गई है जितनी ए है बी डैश केवल, और एक ए डैश है, तो ए है, तो अगर हम लोग ए और बी डैश का इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चों केवल ए का मिलेगा अवयव, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो उभयनिष्ठ होता है तो ए पूरा का पूरा उभयनिष्ठ होगा, तो ए इसमें इसमें ए नहीं, इतना पार्ट उभयनिष्ठ होगा बच्चों, ए पूरा नहीं होगा क्योंकि बी तो लिया नहीं गया है, तो इसमें देखो यही पार्ट उभयनिष्ठ होगा बच्चों, जो कि ए पार्ट बच्चों ए माइनस बी के बराबर था। तो तुम ऐसे समझो इसको जरा, देखो दूसरा जैसे अगर मान लो मैं बी में से ए को घटाता तो बी का इंटरसेक्शन ए के डैश के बराबर होता, ठीक। और देखो अगली चीज जैसे बताया गया, अगर बाई चांस बच्चों कि मैं ए में से बी को घटा रहा हूं और इसका आंसर ए ही आ रहा है, तो ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है जब ए और बी दोनों क्या हो, जैसे बच्चों ए और बी दोनों अलग अलग समुच्चय हैं, तब ए में से बी को घटाने पर कोई ए के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस ए का ए पूरा बच जाएगा। मतलब ये तभी संभव है बच्चों जब ए और विसंगत समुच्चय जब रहते हैं तो उनके इंटरसेक्शन जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, हमेशा फाई आते हैं। ध्यान देना, इंटरसेक्शन हमेशा क्या आते हैं, फाई आते हैं। तो ये तभी संभव है, ए माइनस बी बराबर ए तभी संभव है जब ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन बच्चों फाई आते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग समुच्चय होने चाहिए। देखो बात को समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज और देखो तीसरी चीज एक बात बताएं कि इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए मैं ए माइनस बी का बी के साथ यूनियन ले लूं तो इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं ए माइनस बी का बी के साथ यूनियन ले लूं तो इसका आंसर देखो क्या होता है, देखो समझो फिगर के माध्यम से देखो। अब देखो इसमें क्या है, ए माइनस बी बच्चों कौन सा पोर्शन होता है, ए माइनस बी मतलब इतना केवल, देखो बात को समझने की कोशिश करो, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का बच्चों पूरा ए माइनस बी तो ए पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया, और इसका बी के साथ यूनियन ले लोगे बच्चों, बी तो बी में पूरा पार्ट, तो अब ये पूरा पार्ट ज्वाइंट हो जाएगा जब यूनियन लोगे तो देखो, क्योंकि ये बी है और ए क्या है, ए माइनस बी है, इतना 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 देखो जो मार्कर चल रहा है, देखो समझो ए क्या है, ए माइनस बी है, और ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, बी है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो यूनियन में दोनों चीज जुड़ जाती है, अब ये पूरा एक में आ जाएगा, पूरा एक में आ जाएगा बच्चों। तो और तुमको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो ऐसा पोर्शन होता है, अगर हम इसमें इसको एक टुकड़ा माने, ये बीच में कुछ ना माने, अगर इनको हम लोग एक टुकड़ा ही मान लें तो ये पूरा का पूरा टुकड़ा जो बच्चा होता है वो ए यूनियन बी के इक्वल होता है। और ध्यान देना, अगर ए देखो ऐसे दोनों समुच्चय हैं, अगर मैं ए वाला पार्ट भुला दूं क्या है और ए वाला पार्ट भुला दूं क्या है, तो जो बीच में आता है जो दोनों के में कॉमन वाला पार्ट आता है इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी बच्चों। तो ध्यान से समझना, तो अगर क्या होगा, तुमने क्या किया जब इतनी चीज किया ए माइनस बी का बी के साथ इंटरसेक्शन निकाला तो ओ ए यूनियन बी के बराबर आ गया। सेम टू सेम इसी तरीके से बच्चों ध्यान से समझना, अगर यही मैं ऐसे कर देता a माइनस बी का कहीं पे मैं इंटरसेक्शन b से ले लेता तो इसका आंसर फाई आ जाता, क्योंकि देखो बच्चों अगर मैं इंटरसेक्शन लेता तो a माइनस बी ये तो अलग टुकड़ा है, a माइनस बी का मतलब देखो बच्चों ए वाला टुकड़ा, देखो समझाए तुमको, ए वाला टुकड़ा देखो, ए इतना टुकड़ा ए माइनस बी,
अब अगर इंटरसेक्शन इसका बी से लेंगे तो इंटरसेक्शन में ए बी है। अब इंटरसेक्शन मतलब इस वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन ये अपना अलग है, अपना अलग है, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फाई हो जाना चाहिए। तो देखो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बताए गए हैं। इन रिजल्ट्सों का यूज बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन को करने में करेंगे। और देखो बच्चों इसको तुम लिख कर अगर अच्छे तरीके से रख लो, और मैंने समझाने की भी भरसक कोशिश करी, तो ये चीजें तुमको, देखो एक चीज और बताएं तुमको बच्चों, ये जो एनडीए मैथ्स, अगर मान लो तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें इसमें अच्छा नहीं समझ में आ रहा, तो अच्छा होगा तुम जो एक कक्षा 11, मैंने 11 का भी समुच्चय का अपलोड हो रहा है, काफी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो तुम प्लेलिस्ट पे जाओ और कक्षा 11 के मैथ से समुच्चय का चैप्टर बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसमें बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाया गया है, तब तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी बच्चों। तो इसलिए बच्चों जो है वीडियो को देखो और लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करो बच्चों कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करो बच्चों। इसमें यहाँ पर सभी मैं क्लासों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बच्चों जो है अब आज के लिए बस इतना ही। देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के जो है वीडियो, और उठाते रहो अच्छे अच्छे फायदे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।